प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड के अंतर्गत सिख धर्म की प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, सिख धर्म की प्रस्तावना भारतीय वेदांत और ईरानी तसव्वुफ के मिलने से भारत में जो धार्मिक जागृति उत्पन्न हुई, नानक उस जागृति के एक पुष्प थे। देश विदेश में घूमकर उन्होंने अपने समय के बड़े बड़े योगियों और साधकों की संगति की थी। बगदाद के एक अरबी पत्र दारुस्सलाम के 9 अप्रैल 1919 वाले अंक में लिखा है कि नानक बगदाद भी गए थे और वहाँ उनका बड़ा सत्कार हुआ था। बगदाद में उनकी याद में एक मंदिर भी है जिस पर तुर्की भाषा में शिलालेख मौजूद है। गुरु नानक के सैयद वंशीय चेलों के उत्तराधिकारी अभी तक उस मंदिर की रक्षा करते हैं। गुरु नानक ने जो पंथ चलाया वही सिख पंथ के नाम से विख्यात हुआ। नानक स्वयं किसी नवीन धर्म या संप्रदाय की स्थापना करना नहीं चाहते थे और उनके जीवन काल में सिख धर्म का कोई अस्तित्व भी नहीं था। उनके अनुयायियों तथा शिष्यों को अवश्य सिख कहा जाता था। वह यह पंजाबी भाषा में संस्कृत शिष्य शब्द का ही रूपांतर था। 1538 ईस्वी में नानक की मृत्यु के बाद ही उनके अनुयायियों तथा शिष्यों ने सिख धर्म की स्थापना की थी। तत्कालीन संत धारा के अनुसार गुरु नानक भी निराकारवादी थे। वे अवतारवाद, जाति पाति और मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। उनका मत एक और जहाँ वेदांत पर आधारित है, वहीं दूसरी ओर वह तसव्वुफ के भी अनेक लक्षण लिए हुए हैं। विशेषतः गुरु नानक की उपासना के चारों अंग शरण खंड, ज्ञान खंड, कर्म खंड और सच खंड, सूफियों के 4 मुकामात शरीयत, मार्फत, उकबा और लाहूत से ही निकले हैं। गुरु नानक और शेख फरीद के बीच गाढ़ी मैत्री थी, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। गुरु साहब की वेशभूषा और रहन सहन सूफियों जैसा ही था। अतः अनेक आधुनिक विद्वानों का अनुमान है कि गुरु नानक पर इस्लाम का प्रभाव अधिक था। इस अनुमान के समर्थन में अक्सर यह कहा जाता है कि गुरु नानक के शिष्य केवल हिंदू ही नहीं, बहुत से मुसलमान भी हुए थे। इस प्रसंग में यदि सिख धर्म ग्रंथों का प्रमाण खोजा जाए तो रहतनामा में गुरु की स्पष्ट आज्ञा मिलती है कि खालसा धर्म यानी शुद्ध धर्म हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों से अलग है। इससे स्पष्ट है कि सिख धर्म पर हिंदुत्व और इस्लाम का कोई प्रभाव नहीं है। गुरु नानक का मुख्य उद्देश्य तो हिंदू और मुसलमानों के पाखंडपूर्ण आचरण की निंदा कर एक शुद्ध धर्म की स्थापना तथा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना था। गुरु साहब का मानना था कि धर्म के बाह्य आडंबरों के कारण ही लोगों के बीच अंतर पैदा होता है और वे गुमराह होते हैं। वस्तुतः गुरु नानक हिंदू धर्म में सुधार करना चाहते थे। हिंदुओं के लिए उनका कहना था कि हिंदुओं में से कोई भी वेद शास्त्र आदि को नहीं मानता, अपितु अपनी बढ़ाई में लगा रहता है। उनके कान व हृदय सदा तुर्कों की धार्मिक शिक्षाओं से
बढ़ते जा रहे हैं और मुसलमान कर्मचारियों के निकट एक दूसरे की निंदा करके लोग सबको कष्ट पहुंचा रहे हैं। वे समझते हैं कि रसोई के लिए चौका लगा देने मात्र से हम पवित्र हो जाएंगे। इसी प्रकार वे अन्यत्र मुसलमानी शासन के लिए कर उगाने वाले हिंदू कर्मचारियों को लक्ष्य करके कहते हैं, गौ तथा ब्राह्मण पर कर लगाते हो और धोती, टीका और माला जैसी वस्तुएं धारण किए रहते हो। अरे भाई, तुम अपने घर पर तो पूजा पाठ किया करते हो और बाहर कुरान के हवाले दे देकर तुर्कों के साथ संबंध बनाए रखते हो और यह पाखंड छोड़ क्यों नहीं देते। इन पंक्तियों में हिंदुओं की आलोचना तो है ही, किंतु हिंदू धर्म में सुधार की तड़प भी है और सिख धर्म का सारा इतिहास हिंदुओं के लिए इस तड़प से परिपूर्ण रहा है। उन्होंने तो मुसलमानों को लक्ष्य करके कहा था कि दया की तुम अपनी मस्जिद मानो, भलाई और निष्कपटता को अपनी नमाज की दरी मानो, जो कुछ भी उचित और न्याय संगत है वही तुम्हारी कुरान है। नम्रता को अपनी सुन्नत मान लें, शिष्टाचार को अपना रोज़ा मान लें, इस प्रकार तो मुसलमान बन जाएगा। उन्होंने पांचों नमाजों की व्याख्या करते हुए कहा, पहली नमाज सच्चाई है, दूसरी इंसाफ है, तीसरी दया है, चौथी नेक नियति है और पांचवी भगवान का स्तवन है। उन्होंने तो प्राणी मात्र को सभी भेदभाव भूलकर ईमानदारी और नेक नियति से अपना काम करने की सलाह दी। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने सिख धर्म की प्रस्तावना का अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।